नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। हमने एक झारखंड के करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने मंत्री परिषद किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 2 हम देखेंगे। तो इस क्लास में जो है हम प्रमुख नियुक्तियों को देखेंगे कि जो हमारे झारखंड में प्रमुख नियुक्तियां जो है किन किन लोगों की हुई है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सीपी राधाकृष्णन, आप इनका नाम बखूबी जानते होंगे। सीपी राधाकृष्णन जो है उनको आप यहाँ देख सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन हमारे झारखंड के जो हैं ये राज्यपाल हैं। तो ये कौवे राज्यपाल है, तो 11वें राज्यपाल। 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन परिसर के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री राधाकृष्णन ने अंग्रेजी में शपथ ली। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वह कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये जो है इनकी नियुक्ति जो है 18 फरवरी 2023 को हुई और वो उन्होंने 11वें राज्यपाल के रूप में झारखंड की जो है राज्यपाल का पद संभाला। इससे पहले इन्होंने किसको सक्सीड किया, तो इन्होंने रमेश बैस को सक्सीड किया। इससे पहले रमेश बैस थे और इन्होंने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है, इतना ही याद रखिएगा कि झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। और इन्होंने शपथ ग्रहण कब की, तो 18 फरवरी 2023। ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे राज्य के 11वें राज्यपाल है जिन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली और इन्होंने सक्सीड किसको किया, तो रमेश बैस को। रमेश बैस का जगह लिया। अब आगे देखिए अजय कुमार सिंह। तो ये अजय कुमार सिंह कौन है? भारतीय पुलिस सेवा में 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त हुए हैं। आईपीएस अजय कुमार सिंह इससे पूर्व झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक थे। इसके अलावा वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है कि अजय कुमार सिंह अतिरिक्त क्या क्या प्रभार संभाल रहे हैं। प्रभार ये सही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये हमारे जो है डीजीपी हैं, हमारे राज्य के जो है झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक हैं। तो हमारे झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन हुए? अजय कुमार सिंह हुए। इतना याद रखिएगा। अब आगे है जस्टिस संजय मिश्रा। नाम से ही पता चलता है जस्टिस संजय मिश्रा। उत्तराखंड के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस होंगे। वे चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन का स्थान लेंगे। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। तो जस्टिस संजय मिश्रा जो है वो हमारे नए चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड हाई कोर्ट के जो हैं वो नए चीफ जस्टिस होंगे और कौवें नंबर के, तो 14वें नंबर के। अभी हमने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बारे में पढ़ा, वो 11वें नंबर के राज्यपाल रहे। अब 14वें नंबर के जो है जस्टिस जो है मुख्य न्यायाधीश कहिए झारखंड का, तो वो जो है हमारे जस्टिस संजय मिश्रा होंगे। इससे पहले वो किस हाई कोर्ट में थे, तो इससे पहले वो उत्तरा हाई कोर्ट में थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट में। और पर इनका ये संबंधित किस राज्य से हैं, तो ये उड़ीसा राज्य में इनका जन्म वगैरह हुआ, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। इतना याद रखिएगा। तो अब आगे देखिए डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। वे जेपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जेपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली एक महिला, पहली महिला अधिकारी वो जो है डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा जी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और झारखंड लोक सेवा आयोग की जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं जेपीएससी की। तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा। अब आगे हैं बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता के नाम मैंने आपको कल ही लिया था, बन्ना गुप्ता जी का नाम। तो देखिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जाहिर सी बात है मैंने बताया था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को झारखंड हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अब मंत्री जी को ही जो है अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। किस चीज़ के लिए, तो झारखंड हैंडबॉल संघ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। अब आगे देखिए अमिताभ कुमार। तो अमिताभ कुमार को क्या नियुक्त किया गया है? झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उतना इंपॉर्टेंट तो ये नहीं लग रहा, पर याद रखिएगा झारखंड विद्युत नियामक आयोग के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अमिताभ कुमार। अब आगे है वंदना दांदेल। वंदना दांदेल जो है आईएएस अधिकारी वंदना दांदेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस अधिकारी हैं वंदना दांदेल जी और इनको जो है प्रधान सचिव जो है सेक्रेटरी जो है इनको नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। तो ये अच्छी बात है, वंदना दांदेल जो है उनकी सेक्रेटरी हैं।
संजय श्रीवास्तव भारतीय वन सेवा के 1989 बैच के अधिकारी रहे। संजय श्रीवास्तव को झारखंड का प्रधान वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। संजय श्रीवास्तव नाम याद रखिएगा। झारखंड का प्रधान वन संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे संजय श्रीवास्तव। अब आगे हैं निसार अहमद, जेपीएससी के नए सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नए सचिव जो है, नए सेक्रेटरी जो है वो कौन बने जेपीएससी के? तो वो निसार अहमद बने। और जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी थी? तो डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा बनी थी, नाम याद रखिएगा। और निसार अहमद को जो है सेक्रेटरी बनाया गया है, जेपीएससी के नए सचिव बनाया गया है। अब मिथिलेश कुमार ठाकुर, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर ये भी मंत्री थे। ठाकुर जी याद होगा, पेयजल एवं स्वच्छता। तो झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दो मंत्रियों को जो है, एक तो हैंडबॉल जो ग्रुप था उसके अधिकारी बन गए थे, ये बन्ना गुप्ता अध्यक्ष बन गए थे हैंडबॉल संघ के, और इनको जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब आगे है सुभाषिस रसिक सोरेन, तो सुभाषिस रसिक सोरेन को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पैनल अधिवक्ता मतलब एडवोकेट बनाया गया है। सुभाषिस रसिक सोरेन को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मांझी सवैया, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मांझी सवैया चाईबासा रघुनाथपुर गांव के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मांझी सवैया को फ्रांस के पेरिस में संपन्न विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय तीरंदाज टीम का प्रशिक्षक बनाया गया है। इससे पूर्व मांझी सवैया इंडियन आर्मी में प्रशिक्षक रह चुके हैं। ये जो है चाईबासा के हैं मांझी सवैया, और इन्होंने जो है फ्रांस में पेरिस में जो है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ के लोगों को। वहाँ किसके लिए? तो तीरंदाजी के लिए। ये मेनली कहाँ के हैं? तो चाईबासा के हैं, याद रखिएगा मांझी सवैया। अब आती हैं अंजलि गुप्ता, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की पूर्व कुलपति अंजलि गुप्ता जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त हुई हैं। ये याद रखिएगा, जमशेदपुर की विश्वविद्यालय की पहली जो है कुलपति वो कौन बनी? तो अंजलि गुप्ता बनी। अब आगे है सुखदेव भोई। सुखदेव भोई लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्राध्यापक सुखदेव भोई, ये कौन थे? तो नई दिल्ली में थे, पर ये बने क्या झारखंड के वो देखिए। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए कुलपति नियुक्त किए गए। ये जो है विनोद बिहारी महतो धनबाद में जो कोयलांचल विश्वविद्यालय है उसके नए कुलपति सुखदेव भोई नियुक्त हुए हैं। और अंजलि गुप्ता किसकी हुई? तो अंजलि गुप्ता जो है वो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की जो है पहली कुलपति नियुक्त हुई। अब आगे है अजीत कुमार सिन्हा। अजीत कुमार सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रांची, क्योंकि ये रांची यूनिवर्सिटी के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो अजीत कुमार सिन्हा जो है वो रांची यूनिवर्सिटी के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। आगे हैं तपन कुमार सांडिले, तो देखते हैं तपन कुमार सांडिले ने क्या किया। तपन कुमार सांडिले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है विश्वविद्यालय जो कि रांची में है उसके जो है नए कुलपति जो है वो तपन कुमार सांडिले बने हैं। लेकिन अगर सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी पूछे तो उसके अजीत कुमार सिन्हा हो जाएंगे। अब आगे नाम है महुआ मांझी का, तो महुआ मांझी झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। देखिए महुआ मांझी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है, पहले की अध्यक्ष रही है, उतना याद नहीं रखना है। वह झामुमो नेत्री महुआ मांझी झारखंड से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं। इनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक रहेगा। महुआ मांझी ने अपने पहले उपन्यास मैं बोरी शाइल्ला, याद रखिएगा, मैं बोरी शाइल्ला जो है महुआ मांझी का उपन्यास है, पहला उपन्यास है। तो मैं बोरी शाइल्ला से चर्चा में आई थी। बुक्स का नाम आपसे पूछ सकता है कि मैं बोरी शाइल्ला की लेखिका या लेखक कौन है, तो उसमें नाम रहेगा महुआ मांझी में टिक करके आइएगा। यह उपन्यास बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उनका दूसरा उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, याद रखिएगा, भी चर्चित रहा, जो जादूगोड़ा के यूरेनियम खनन पर केंद्रित था। पहला उपन्यास इनका बोरी शाइल्ला और दूसरा मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, याद रखिएगा। ये है क्या, राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई हैं और 2022 से 2028 तक रहेंगी राज्यसभा सदस्य। अब आदित्य साहू, भाजपा के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 2022 से 28 तक ही रहेगा, 2028 तक। तो महुआ मांझी का नाम याद रखिए, आदित्य साहू, दोनों जो है राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। आगे हैं खीरू महतो, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बिहार से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। देखिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, लेकिन इनको जो है बिहार से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, झारखंड से नहीं, बिहार से। तो उतना नाम इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। महुआ मांझी और आदित्य साहू को याद रखिएगा, ये लोग राज्यसभा सदस्य चुना गया है। आगे है अमित खरे, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, बहुत बड़ी बात है।
श्री खरे झारखंड कैडर के पहले आईएएस हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। ये जो हैं पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं अमित खरे, यही झारखंड से हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1985 बैच के अधिकारी हैं। ये पहले ऐसे झारखंड के व्यक्ति हैं जिनको कि झारखंड कैडर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? तो अमित खरे। अमित खरे का जो कार्यकाल है अभी 1 वर्ष और उनको जो है विस्तार मिला उनके कार्यकाल में। अपने करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा। आगे है राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बंधु तिर्की, गीता कोड़ा, जलेश्वर महतो व शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश ठाकुर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उतना मैटर नहीं करता है। आगे बढ़िए। आकांक्षा। आकांक्षा जो है कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है। सोचिए, जमीन के अंदर जो है वो महिला की पोस्टिंग की गई है। पहली महिला जो है जो जमीन के अंदर कोयला खदान में काम करेगी। हजारीबाग निवासी महिला खनन अधिकारी आकांक्षा की पोस्टिंग CCL के एनके एरिया के चूरी माइंस में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि आकांक्षा की जो नियुक्ति है वो कहाँ के माइंस में की गई है? तो चूरी माइंस में की गई है। बड़का गांव की रहने वाली आकांक्षा ने मंगलवार को नॉर्थ कर्णपुरा के चूरी भूमिगत खदान में योगदान दे दिया है। आकांक्षा को पूरे कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली माइनिंग इंजीनियर है। अब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन है? तो वो आकांक्षा है। ठीक, तो कहाँ के माइनिंग में? तो चूरी कोल माइंस एरिया में जो है इन्होंने भूमिगत जो है वहाँ पर काम किया। आगे हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो। तो डॉक्टर अनिल कुमार महतो को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अनिल कुमार महतो जैक के अध्यक्ष बने हैं, जिससे हम और आप जो है पढ़कर आए हैं और आज किस्मत है कि झारखंड का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद सिंह को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार महतो जो है जैक के अध्यक्ष हुए और डॉक्टर विनोद सिंह जो है जैक के उपाध्यक्ष हुए। अब शिबू सोरेन को कौन नहीं जानता है, जिनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन, बॉर्न विद सिल्वर स्पून जो है, इन पर ये जो लोकोक्ति है, फ्रेज है, बहुत अच्छे से सूट करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें अधिवेशन के वर्तमान अध्यक्ष शिबू सोरेन 10वीं बार अध्यक्ष चुने गए। अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये रहती जब कोई और किसी और को जो है अपने परिवार से अलग किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। जस्टिस आर मुखोपाध्याय को झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जस्टिस आर मुखोपाध्याय झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हासदा और जमाल अहमद। अब इन तीनों का नाम क्यों आया? तो इलाहाबाद के लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अजीता भट्टाचार्य, रांची के गोस्नर कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनीमा हासदा एवं हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल अहमद को झारखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हासदा और जमाल अहमद को जो है JPSC का, झारखंड लोक सेवा आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। अभी आपने पढ़ा था झारखंड लोक सेवा का जो है आपका अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो किन्हें बनाया गया था? चलिए बताइए। डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को। ये जो है ये तो चीफ जस्टिस ये हाँ JPSC की ही जो है अध्यक्ष बनी थी। और हमारे चीफ जस्टिस नए जो हैं जिन्होंने रवि रंजन को सक्सीड किया वो हैं जस्टिस संजय मिश्रा। देखिए, मैं जो है आपको इसका 1 लाइनर जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। 1 लाइनर में आपको सारे चीज़ मिलेंगे। ये तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाया कि कौन कौन कहाँ से बिलोंग करता था, ताकि आपको दिमाग में याद रहे। अगर अभी मैं आपको जस्टिस संजय मिश्रा के बारे में पूछूं तो आप इतना ज़रूर बता सकते हैं कि जस्टिस संजय मिश्रा कहाँ से आए थे? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट से आए, झारखंड के हाईकोर्ट में। किनको सक्सीड किया? तो रवि रंजन को सक्सीड किया। और ये मूल रूप से कहाँ रहने वाले हैं? तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसलिए मैंने जो है आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। अगर आप 1 लाइनर चाहते हैं इसका, तो 1 लाइनर जो है मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर लें। और इसका दूसरा पार्ट जो है मैं कल नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।